पहली बात तो कोई सेना बनाने का अधिकार किसी दल पार्टी को है ही नहीं है। इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। कैसे आपने वर्दी बांट दिया और कैसे सेना बना ली है? अभी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ देना, मुकदमा हो जाए जो कहीं हार जाए। भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में ये हैं, उसके साथ है भारतीय जनता पार्टी की, तो सेना बना ले रहे हैं। ये सेना में खुद पीटे जाएंगे, ये दूसरे अच्छा क्या करेंगे? जो सेना बनाए ये सेना उना कोई है नहीं, ये बैंड बाजा वाले हैं। लगन में देखिएगा आप, लगन में जो बाजा नहीं बजाते हैं, देखते हैं ना, यही ना है, वही पहनाए हैं। बताइए, हमारे राजभर समाज को गुमराह कर रहे हैं। इतना बड़ा धोखा आज हमको पता चला कि यही भर्ती के लिए रोज चिल्लाते थे 20 साल से। 20 साल से जब पार्टी बनाए तब से कह नहीं रहे थे कि राजभर समाज के नौजवानों को दरोगा बनाऊंगा, कट्टर बनाऊंगा, सिपाही। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। सुहेल देव जनसंघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी हैं और सीधे तौर पर हम बात करेंगे एसआईआर को लेकर। एसआईआर एक बहुत बड़ा देश में मसला चल रहा है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार रोड से लेकर सदन तक उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ संजय जी हैं और जियालाल जी हैं और भी तमाम पदाधिकारी हैं, उनसे हम बात करते हैं। संजय जी, ये बताइए कि जिस तरीके से एसआईआर को लेकर जिस तरीके से बातें चल रही हैं, विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से सवाल कर रहा है, सदन में भी ये बातें चल रही हैं, क्या वाकई एसआईआर जो हो रहा है गलत है या सही है? देखिए, एसआईआर पूरी तरह गलत है, आंशिक रूप नहीं, पूरी तरह गलत है। इसलिए कि इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि जिनके हवाले ये प्रक्रिया सौंपी गई है कि इस प्रक्रिया को वो पूरी तरह निपटाएं, आज तक उनको खुद नहीं समझ में आया है कि इसका निस्तारण कैसे करना है, लोगों को समझाना कैसे है, पहली बात। दूसरी बात, इसके पहले भी जनगणना होती थी, डोर टू डोर लोग टीचर या जो भी आते थे जनगणना कर्मी, 2-3 कॉलम होते थे, कौन मृतक है, कौन बाहर है, कौन घर पे है, उस अनुसार सारी चीज़ प्रक्रिया कर ली जाती थी। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रक्रिया अपनाई है, वह बखूबी जानती है कि उत्तर प्रदेश सहित हिंदुस्तान का 85% बहुजन समाज रोजी रोटी के चक्कर में, दिहाड़ी मजदूरी के चक्कर में इतना परेशान है कि उसे यह पता ही नहीं है कि मेरा वोट बना है कि नहीं बना है, वोट का मेरे महत्व क्या है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्या कहा जाए कि जिसके पास खुद बीवी का ठिकाना ना हो, वो ये कह रहा है एसआईआर के माध्यम से कि आप अपनी पत्नी का बायोडाटा अपनी ससुराल से मंगा के दीजिए। अरे घर का तो बायोडाटा दे ही नहीं पा रहे हैं, ससुराल से, मायके से, कहाँ से ये डेटा मांग रहे हैं। तो इसके पीछे एक मंशा भाजपा का है कि दलित, पिछड़ा, मजलूम, गरीब तबका जो अपनी दिहाड़ी रोजी रोटी के लिए देश प्रदेश अपने पेट की समस्या को लेकर, रोजमर्रा की समस्या को लेकर संघर्षरत है, उसके वोट के अधिकार को भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक तरीके से, फिर कह रहा हूँ, उसके वोट के अधिकार को संवैधानिक तरीके से खत्म करना चाह रही है और खत्म कर रही है। एसआईआर से एक ऑपरेशन टार्च चल रहा है। रात को झुग्गी झोपड़ियों में टार्च जलाकर खोजा जा रहा है कि कौन बांग्लादेशी है, कौन कहाँ से आया है, और इस तरीके की बातें कहा जा रहा है। घुसपैठिए की बातें कही जा रही है कि एसआईआर से घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। भाई, अरे तो घुसपैठिए, आप ये बताइए कि अभी मैं क्या कहूँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कल सदन में जो भाषा बोल रहे थे, तड़ीपार वाली भाषा, जो देश का गृह मंत्री और सदन में कह रहा हो, साला शब्द का प्रयोग कर रहा हो, और उसी चाणक्य से आप उम्मीद करते हैं कि वो जो है इस व्यवस्था को साफ़ सुथरी चलाएंगे। अगर साफ़ सुथरी चलाने की बात होती तो एसआईआर आप बांग्लादेश का जो बॉर्डरी है, सीमावर्ती है, आसाम करवा लीजिए, पश्चिम बंगाल करवा लीजिए, अरुणाचल प्रदेश करा लीजिए, जो भी चाइना से, नेपाल से, बांग्लादेश से जो समीपवर्ती सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ करा लीजिए। उत्तर प्रदेश में कौन सा घुसपैठिया है? सच पूछिए तो सबसे बड़ी घुसपैठिया ये भारतीय जनता पार्टी है, जो वोट को किसी तरह से लूट करके, जनमत को लूट करके यहाँ काबिज रहना चाहती है। लेकिन हम सभी सुहेल देव जनसंघर्ष मोर्चा के साथी जो भारतीय संविधान में आस्था विश्वास रखते हैं, अम्बेडकरवादी हैं, समाजवादी हैं और पीडीएवादी हैं, हमने ठाना है कि चाहे लाख तिकड़म लगा ले भारतीय जनता पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी को घुसपैठिया मानते हैं। एक ऐसी घुसपैठिया सरकार जो भारतीय संविधान को नहीं मानती, भारतीय बहुजन मूवमेंट में जो भाईचारा अब तक हम लोगों ने बना के रखा था
उसको ख़त्म करना चाहती है, तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी जैसी घुसपैठी सरकार को हम ख़त्म करना चाहते हैं। एक बात बताइए कि जिस तरीके से वर्तमान समय जो चल रहा है, आरक्षण को लेकर बहुत तूल पकड़ा हुआ है। आप राजभर समाज से आते हैं, राजभर समाज की लड़ाई अब बहुत तेज हुई आरक्षण को लेकर। एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, और ओम प्रकाश राजभर का क्या स्टैंड है एसटी आरक्षण को लेकर? देखिए, मैं ओम प्रकाश राजभर सहित हम समाज के कई नेताओं को कहना चाहते हैं कि वो राजनीति एसटी आरक्षण के मुद्दे पर ना करें। यदि आपके बस की बात नहीं है, आप काम ना करो, लेकिन काम को बिगाड़िए मत। जब एक बार समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने, बुद्धिजीवी समाज के लोगों ने, युवाओं ने बैठकर ठान लिया कि हम राजभर समाज को एसटी कैटेगरी की मांग करेंगे, और ये मांगे हमारी लोकसभा में सुहेल देव जनसंघर्ष मोर्चा के लोगों ने जाके विभिन्न सांसदों के माध्यम से अपनी मांग पत्र को सांसदों को दिया, जनजातीय मंत्रालय को दिया जो है, और कुछ हमारे नौजवान युवक हाईकोर्ट भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मैं पूछता हूं कि ओम प्रकाश जी कहते हैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू किया जाए। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के एक सांसद माननीय रमाशंकर विद्यार्थी जी ने 17 जातियों को जो है शेड्यूल कास्ट में शामिल करने की बात किया। मैं माननीय सांसद जी को भी कहना चाहता हूं, प्रकाश जी के बारे में तो बहुत कह चुका हूं कि यह आदमी झूठ का पिटारा है। यह आदमी एकदम सिर्फ समाज का नगाड़ा इसलिए बजाता है कि बाप बेटे की रोजी रोटी राजनीति सेट रहे। तो ओम प्रकाश राजभर के बारे में, विषय के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन जो हमारी विचारधारा से कुछ लोग सामंजस्य रखते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं। आदरणीय रमाशंकर विद्यार्थी जी को कहना चाहता हूं कि अभी उन्होंने सदन में 17 जातियों का मामला उठाया। पहली बार कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो 17 जातियों जो सूची तैयार की थी, वह सूची ही जिस तरह से उसका नामकरण किया गया था, संख्या शामिल की गई थी, वो गलत थी। आप बताइए, ओम प्रकाश जी से पूछ लीजिए, रमाशंकर विद्यार्थी जी से पूछ लीजिए, पूर्वांचल में किसी से पूछ लीजिए, भर राजभर टाइटल अलग है लेकिन जाति एक है। बिंद मल्लाह निषाद धीवर जाति एक है, अलग अलग उनके उपनाम हैं। ये जो 5-6 जातियों को जो 17 जाति बना दिया गया, एक हौवा खड़ा कर दिया गया कि हमारे दलित समाज के लोग भयभीत हो गए कि यार 17 जाति, जबकि मामला केवल 5-6 जातियों का है। तो उस समय भी वोट बैंक की राजनीति की गई। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 17 जाति का पॉलिटिकल इश्यू जो है, हमारे चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद हों चाहे विधायक हों, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि ड्रामा नौटंकी ना करें। इसलिए कि माना कि यदि आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने आपको सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, आप पर एहसान किया, लेकिन ये भी सोचो कि आप सांसद विधायक बने हो तो राजभर समाज के कोटा में बने हो, उस कैटेगरी के तहत आपको टिकट दिया गया उनकी नुमाइंदगी करने के लिए। जब उनकी नुमाइंदगी करने के लिए आपको टिकट दिया गया है तो समाज से गद्दारी ना करो। और यदि आपको करना है तो बहस में सदन में खड़े होकर कहो कि ये जो जातियों का कोटा ओबीसी का है, काट कर जो है शेड्यूल कास्ट में जोड़ दिया जाए और हमको वहाँ शामिल कर लिया जाए। बहुत आसान सा फैक्टर है। अच्छा, ठीक है। ये बताइए, आप तो मामला एक और ओम प्रकाश राजभर जी लाए भाई, सैनिक बना दिए हैं राष्ट्रीय सुहेल देव सेना, और तमाम तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब तो आपके समाज के लोग, सभी लोग सेना भी बन जाएंगे, कमांडर के अध्यक्ष भी बनेंगे, तमाम व्यवस्थाएं बन जाएंगी। आप लोगों के अभी लोग होंगे तो उसमें आप लोग शामिल हो जाइए, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा सुनहरा का अवसर लेकर आए हैं ओम प्रकाश राजभर जी। देखिए, मैं इस पर साफ साफ कहना चाहता हूँ, अपने नौजवान युवाओं से कहना चाहता हूँ, समाज के, चाहे वो जिस दल की राजनीति करते हों, अगर आपको अपने भविष्य से सबसे ज़्यादा खतरा है तो समाज के बड़े नेताओं से खतरा है। आपको खतरा न भारतीय जनता पार्टी से है, न समाजवादी पार्टी से है, न बहुजन समाज पार्टी से है। आपको सबसे ज़्यादा खतरा समाज के जो बड़े ठेकेदार घूम रहे हैं, ये आपके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण आपको जो है कांडी जी बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये जो बड़े नेता कभी 10-5 हज़ार की मदद कर देते हैं तो ये बताते हैं कि मैंने फला की मदद किया था, आज वो मेरे मिशन मूवमेंट को धोखा दे रहा है, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि उस नौजवान ने जीवन का 10 साल, 15 साल, 20 साल जो उसको अपने बेटे को पढ़ाई शिक्षा दीक्षा के लिए देना चाहिए था, जो अपने पत्नी के लिए को देना चाहिए था, जो अपने माता पिता को देना चाहिए था, वह सारा समय छोड़कर आपको दिया, और उसके बदले में विरासत में आपको उसको भुखमरी दिया, गरीबी दिया, लाचारी दिया, बेबसी दिया। और इसी कैटेगरी का सबसे बड़ा ठग यदि कोई है राजभर समाज में तो आज की डेट में ओम प्रकाश राजभर। जिस सुहेल देव सेना की बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ओम प्रकाश राजभर की सुनवाई, एक उनका आज भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं, होमगार्ड भी नहीं सुनता है, तो ये जो वॉचमैन वाली ड्रेस जो पहना ले रहे हैं बेचारों को, मैं कहना चाहता हूँ, अरे मेरे समाज के गुमराह लोगों, यदि वॉचमैन ही बनना है
तो ओम प्रकाश राजभर के पीछे खड़े होके क्यों परिवार को बर्बाद कर रहे हो, क्यों बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हो। आइए मेरे मान सिंह राजभर, ये जो हमारे जिलाध्यक्ष है सुहेल देव जनसंघर्ष मोर्चा के बनारस के, ये सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। आइए आपको जो है सिक्योरिटी गार्ड की तरफ नौकरी देंगे, 10 से 15,000 20,000 आपको सैलरी मिलेगी, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बिटिया का शादी विवाह होगा। आइए संजय राजभर को यूपीएसआईडीसी में हम आपको सिक्योरिटी गार्ड बनवा देते हैं। हमारी सांसद प्रिया सरोज जी समाजवादी पार्टी के, उनके माध्यम से वहाँ आपको 15,000 20,000 सैलरी मिलेगी, आपका परिवार का भरण पोषण होगा। दिक्कत इस बात की है, ओम प्रकाश राजभर के बारे में जितना भी बोलिए, निकम्मा, बेहया, बेशरम, सब शब्दावली कम पड़ जाएगी। और ऐसे लोगों के साथ जो फॉलोअर हैं वो बेचारे भावनाओं से ग्रसित हैं, और जब तक उनकी भावनाएं जागृत होती हैं और जब तक वो सोचते हैं कि मेरा शोषण हो रहा है, मुझे लूटा जा रहा है, मुझे बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, तब तक जो है उनका सब कुछ लूट गया होता है। और तमाम ऐसे नौजवान इस्तीफा दे दे, रोज ओम प्रकाश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो 4 लोग जागरूक होते हैं तो 10 लोग लाइन में खड़े होते हैं। ठीक है। ये बताइए कि जिस तरीके से ये जो सेना बनाए हैं, हमारे देश में तमाम सेनाएं हैं, और उस सेना से और राष्ट्रीय सुहेल देव सेना क्या काम करेगी, ये खासकर राजभर समाज के लिए क्या काम करेगी, क्यों बनाए हैं ये सेना? पहली बात तो कोई सेना बनाने का अधिकार किसी दल पार्टी को है ही नहीं है। इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। कैसे आपने वर्दी बांट दिया और कैसे सेना बना ली है? अभी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ देना, मुकदमा हो जाए, जो कहीं हार जाए। भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में ये हैं, उसके साथ है भारतीय जनता पार्टी की, तो सेना बना ले रहे हैं। ये सेना लोग खुद पीटे जाएंगे, ये दूसरे अच्छा क्या करेंगे? जो सेना बनाए, ये सेना वना कोई है नहीं, ये बैंड बाजा वाले हैं। लगन में देखिएगा आप, लगन में जो बाजा नहीं बजाते हैं, देखते हैं ना, यही ना है, वही पहनाए हैं। बताइए, हमारे राजभर समाज को गुमराह कर रहे हैं। इतना बड़ा धोखा आज हमको पता चला कि यही भर्ती के लिए रोज चिल्लाते थे 20 साल से। 20 साल से जब पार्टी बनाए तब से कह नहीं रहे थे कि राजभर समाज के नौजवानों को दरोगा बनाऊंगा, कट्टर बनाऊंगा, सिपाही बनाऊंगा। यही बनाना था उनको, यही बनाए हैं वो बैंड बाजा वाला। अरे भाई, क्या ड्रामा है ये क्या ड्रामा? ये ओम प्रकाश राजभर जी नया ऐसे फार्मूला छोड़ते रहते हैं। तो आपके समाज के लोग हैं, और मान लीजिए आप लोग प्रबुद्धजन हैं, तो आप लोग अपने समाज के युवाओं को क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि बेटा ये बाबू, ये तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, ये ओम प्रकाश राजभर जी का जो ये षड्यंत्र है, ये आप लोगों के हक अधिकार के लिए नहीं है, क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप? आप देख रहे हैं ना, रोज पार्टी में लोग त्याग पत्र दे रहे हैं। जो समझ जा रहा है, हमारा समाज शिक्षा में बहुत कमज़ोर है, अशिक्षित है। नौजवान हमारे बहुत अशिक्षित है, उनको पता ही नहीं, उनको वर्दी का वो समझ ही नहीं पा रहे पहने क्या है, बैंड बाजा वाला है कि पुलिस वाला है, उनको यही समझ में नहीं। अब इतने से अंदाज लगा लीजिए। तो वो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हमारे यहाँ जो आए वो केवल दरी बिछाने के लिए आए, टिकट मांगना है तो बाहर का रास्ता देखे। अभी एक भाई हमारा जो है इस्तीफा देकर आया, उसको यही कहा गया कि दरी बिछाने वाले की यहाँ ज़रूरत है। अरे आप दरी बिछवाने के लिए बुला रहे हैं? नेता कब बनेगा वो? विधायक कब बनेगा? सांसद कब बनेगा? आप पार्टी किस लिए बनाए हैं? केवल टिकट बेचने के लिए? तो राजभर को समझाना अभी बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे समझाया जा रहा है। वो सब उतार के फेंक देंगे जो पहनाए हैं ना वर्दिया। जब उनको पता चल जाएगा इसकी हकीकत क्या है, या सरकार अभी चली जाए, तो देखिएगा फिर या भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ दे, सब जितने बच्चे पहने थे सबके ऊपर मुकदमा यही भारतीय जनता पार्टी करा देगी कि ये नई सेना कहाँ से बन गई। एक बात बताइए, SIR को लेकर क्या कहते हैं आप? लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार सदन में इसकी बातें कर रही है, और लगातार SIR को लेकर जिस तरीके से बहुत सारे BLO आत्महत्या भी कर ली है। SIR एक बहुत बड़ा धोखा है, छल है जनता के साथ, विश्वासघात है पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के साथ। ये SIR कौन करा रहा है? भारतीय जनता पार्टी करा रही है। लोग चुनाव आयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग की औकात नहीं है कि 1 इंची हिल जाए। जो भारतीय जनता पार्टी, जो RSS कर रहा है, वही चुनाव आयोग कर रहा है। अब बताइए, अच्छा ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बढ़िया काम कर रही है, तो फिर आप लोगों को नगवार क्यों लग रहा है? आप लोग कभी तो प्रशंसा भी तो कर दिया करिए। प्रशंसा तो कर रहे हैं, हमारी माताओं बहनों को सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है अपने मायके से लाकर। ये अपमानित नहीं तो क्या है? हमारी माँ बहन, हमारी बेटियां हैं, वो बार बार जगह जगह से फ़ोन आ रहा है कि भैया, पापा, मम्मी, वहाँ के 2003 के पहले का जो रिकॉर्ड है वो दीजिए आपका। अरे पहले तो वोटर लिस्ट है कहाँ 2003 की? नेट पर डाल करिए, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर चुनाव एक ईमानदार होता, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम कराना चाहती, तो पहले 2003 का चस्पा करा दे वहाँ पर न बूथ पर। हर बूथ का है उसके पास, घर है ना, बूथ पर चस्पा करा दे पूरी सूची, 10 पन्ने 12 पन्ने की सूची है, दोनों तरफ करा के चस्पा कर दे। जिसको खोजना उस बूथ पर अपने जाकर खोज ले,
अपने मायके ननिहाल जहाँ भेजना भेजेगा। अब बेचारी सब फ़ोन कर रही, भैया चचा मम्मा हर जगह फ़ोन आ रहा है कि वहाँ मांग रही BLO। तो ये क्या है, ये मतारी बहन और बेटियों का अपमान हो रहा है क्या? उनको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि भारत की नागरिक हैं वो। जब वहाँ से आ जाएगा तो हिंदुस्तानी हो जाएंगे, नहीं तो पाकिस्तानी हैं। ये ड्रामा है, ये केवल वोट काटने का तरीका है। और बताइए दूसरी बात कि इन्होंने लगभग 3 करोड़ ठंडे बस्ते में डाल दिया मतदाताओं का नाम। 3 करोड़ का मतलब कम से कम 70,000 एक विधानसभा का आएगा। 70,000 जिस विधानसभा से वोट कटने वाला है कटेगा ही, 100% मान लीजिएगा आप। जो जितना कर दिया है चुनाव आयोग, वो केवल ये ड्रामा चल रहा है जो समय बढ़ा है। अभी मैं बता रहा हूँ कि 4 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक फार्म सबके घर बटा था। अब फार्म लेके भर के घूम रहे हैं। अब नेट पर शो नहीं कर रहा है कि फार्म है या नहीं है। तो 4 तारीख को तो बंद कर दिया गया। 4 तारीख को बंद करके सारे नाम काट दिए गए हैं। अब वो फार्म बेचारे ले BLO के पास जाए, BLO के रस में आपका नाम ही नहीं है। तो बेचारे BLO जब नाम नहीं था तो पार्टी क्यों थी उसमें? कैसे तुम्हारा फार्म पहुंच गया है? कम से कम 20 फार्म तो हमारे यहाँ रखा हुआ है जो नाम शो नहीं कर रहा है। आपकी पार्टी युवाओं के लिए क्या सोच रही है भाई? युवाओं के लिए, अरे हमारी पार्टी युवाओं की पार्टी यही है। हमारी पार्टी युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा की अब तक पूरे भारत में। लैपटॉप बता दीजिए, महिला बच्चियों को साइकिल बता दीजिए, एम्बुलेंस बता दीजिए, 100 नंबर कन्या विद्या धन बताइए। युवाओं के लिए सारी हमारी पार्टियाँ युवाओं की है, जो करती है हमारी युवाओं के लिए करती है। आप एक बात बताइए कि आप एक युवा के तौर पर राजभर समाज के युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं? जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर तो भाई सैनिक बना दिए हैं, राष्ट्रीय सुहेल देव सेना भर्ती भी हो रहे हैं, लड़के कमांडर बन रहे हैं, पद लेकर पूरा वर्दी पहनकर उनको लग रहा है कि हम सबसे बड़े ताकतवर हम ही हैं। देखिए, मैं इन सभी युवाओं से कहना चाहता हूं, जो लोग वर्दी पहने हैं, ये वर्दी पहन के कहीं किसी कानूनी पचड़े में न फंस जाएं, और ना ही ओम प्रकाश लौकेंगे, ना ही कोई दिखाई देगा। ये सारे जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं, ये वर्दी पहन के ऐसे कोई काम न कर दें, ऐसा कोई कानूनी उलझन में न फंस जाएं, और नहीं तो भाई कोई नहीं बचा पाएगा। और तब आप चिल्लाओगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कोई राजभर समाज का नेता नहीं मिल रहा है, कोई हमारी सेवा नहीं कर रहा है, कोई हमें सुरक्षित नहीं कर रहा है। देखिए, ये उसके खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि भारत में अगर आप संवैधानिक वर्दी पहनते हो तो लोग उसी को मानेंगे। अगर आप किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति विशेष का वर्दी पहनेंगे तो ये सीधे सीधे सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड का माना जाएगा। और ना ही अगर बिना रजिस्ट्रेशन के अगर सिक्योरिटी गार्ड का भी अगर आप काम करोगे तब भी आपको गलत ठहराया जाएगा। इसलिए मैं सभी नौजवान युवक भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो लोग ये वर्दी पहने हैं ऐसा कोई काम न कर दें, नहीं तो नहीं आपके मंत्री विधायक जो आपकी पार्टी वाले लोग हैं, ये तो पहले से ही जब आप वर्दी नहीं पहने थे तो कोई काम नहीं कर रहे थे, अब तो वर्दी में पहनेंगे तो सीधे आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा, जिसे आप लोग कोई नहीं बचा पाएगा। सिर्फ कानून के दायरे में रख के, संविधान के दायरे में रख के अरविंद राजभर लगातार सोशल मीडिया पर ये इसका फोटो वीडियो वायरल भी कर रहे हैं। देखिए, अरविंद राजभर को कोई काम बचा नहीं है। जहाँ जहाँ चुनाव आएगा ये अपने जाएंगे, नए नए प्रोपेगेंडा फैलाएंगे कि हम सेना बनाए हैं। आपको पता है, यही अरविंद राजभर के पिताजी जो ओम प्रकाश माननीय राजभर जी हैं, ये जब पहले मीटिंग किया करते थे ना, हम लोग के पिताजी दादाजी जो लोग थे, बुजुर्ग थे, उन लोगों के बीच में जाके कहते थे कि भैया बतावा के हाथ उठावा के दरोगा बनी। अब ये बताइए, जो आदमी खुद पढ़ा लिखा न हो और उसके बाद वो जो लोग कोई पढ़े लिखा न हो, सिर्फ किसानी जानता हो, उसको ये हाथ उठवा के सबको दरोगा एसपी कलेक्टर बनवा रहे थे। अब यही जस्ट सेम कर लिए हैं। अब हमारे जो नौजवान भाई पढ़े लिखे हैं वो लोग भी उन्हीं के बहकावे में आ गए हैं। अब ये उनको वर्दी पहना के घुमवा रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि इनको इस तरह करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए, ये संविधान से बाहर है। अगर संविधान के बाहर काम करेंगे भाई तो आप जानिए आपका काम जानेगा। आगामी चुनाव को लेकर किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं आप लोग? आगामी चुनाव में हमारी समाजवादी पार्टी है। हम लोगों ने अपना एक संगठन बनाया है, राष्ट्रीय महाराजा सुहेलदेव जनसंघर्ष मोर्चा के नाम से। हम लोग समाजवादी पार्टी को प्रोटेक्ट करेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। और समाजवादी पार्टी ने भी हमारे लोगों को, हमारे राजभर समाज को सम्मान देने का काम किया, मंत्री विधायक बनाने का काम किया। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। और मैं अपने जो भी नासमझ लोग हैं वो लोगों से भी हम लोग कहेंगे कि आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ आइए, और हमारे समाज का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है आरक्षण का, हम लोग समाजवादी पार्टी के
तमाम सांसदों को जाके हम लोगों ने एससी का लेटर दिया, हम लोगों ने एसटी में शामिल करने के लिए लेटर दिया हम लोगों ने, और हम लोग दिए। और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हमने बात किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को आश्वासन दिया कि हम इस बात को सदन में उठाएंगे, जैसे ही उनको मौका मिलेगा इस बात को सदन में उठाएंगे कि हमारा समाज हर वर्ग से वंचित है, हमारा शिक्षा में वंचित है, हमारा समाज मतलब रोजी रोटी से भी वंचित है। आपकी बात हमारी बात ये बाकी रह गई कि अभी चुनाव आयोग ने जो है कहा है कि 70 लाख मतदाता पेंडिंग में हैं, जो सेपरेट हो गए, यहाँ से चले गए। यही करके जो नाम रोका वो 70 लाख मतदाताओं को बता रहे कि यहाँ उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए हैं। और पहले उसके बता रहे हैं चुनाव आयोग का, ये हम नहीं कह रहे, चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने पूरा फार्म सबको बांट दिया। पूरा फार्म जो है 18 लाख फार्म सबके घर घर पहुँच गया है। भैया जो 70 लाख जो निकल गए हैं उनके फार्म में कैसे पहुँचाया, कौन पहुँचा दिया, हम ये कहना चाहते हैं। जब उनको फार्म, एक मिनट कुलदीप जी, जब फार्म पहुंच गया तो आप पेंडिंग में कैसे डालें उसको, किसके घर जाकर फेंक के आए हैं? और जिसको हटा रहे हैं क्या उसके घर से लिखवा ले रहे हैं कि ये नहीं रहते यहाँ पर या ये मर गए हैं? कोई प्रूफ बेलो किसी घर जाती नहीं है, इक्का दुक्का जाते हैं सब। और एक बात, माननीय अरविंद राजभर जी की एक बात और बात सुन लीजिए। उन्होंने जो वर्दी की बात आई है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पहले ये वर्दी अपने दोनों बेटों को पहनाना चाहिए, अरविंद राजभर और राजभर को पहनाकर समाज में खड़ा करके दिखा दें, तब मैं मानूंगा कि नहीं ये सचमुच में हमारे राजभर समाज को सेना बनाना चाहते हैं। धन्यवाद। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी जो हाँ कुछ बाकी रह गए, आ जाइए थोड़ा सा भी अंतिम कंक्लूजन मैं कहना चाहूँगा कि आज बनारस की काशी धरती पर, पावन धरती पर, मैं संजय राजभर एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव सुहेल देव जनसंघर्ष मोर्चा, आपके चैनल के माध्यम से हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, गार्जियन हैं जियालाल जी, मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि सुहेल देव जनसंघर्ष मोर्चा, जैसे अभी हम लोग बैठे थे कुछ क्षेत्रों में जनसंपर्क करके आए हैं, साफ साफ कहना चाहते हैं कि हम लोग वोट की राजनीति नहीं करेंगे। ये जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, जो लोग गलत रास्ते पर चल दिए हैं, किसी दल के बहकाव में, किसी नेता के बहकाव में, या अपनी मजबूरी परिस्थिति के कारण, हमारा पूरा प्रयास है कि उनके बीच कैंप लगाकर उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करना, उनको रोजगार के लिए प्रेरित करना, उनके बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उनको प्रेरित करना और मार्गदर्शन करना। और यदि हम इसमें कामयाब हो गए तो निश्चित रूप से जब हमारी अगली पीढ़ी पढ़ी लिखी हो जाएगी, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगी, तो राजनीति कहाँ करना है, कैसे करना है, वह इसका निर्णय कर लेगी। और कौन सा दल हमारा हितैषी है, कौन सा दल हमारा विरोधी है, वह भी समझ लेगी। भेड़ की तरह जिस तरह ओम प्रकाश राजभर हाँक रहे हैं, आज राजभर समाज इंसान है, भेड़ बकरी जानवर नहीं है कि जिस तरफ हाँक दिए उधर उसी तरफ चल देगा। तो ये जो गलतफहमी नेता पाले बैठे हैं कि जब तक हम चाहेंगे हाँकेंगे, तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। चंद महीनों में आपके सामने परिणाम आएगा कि सुहेल देव जनसंघर्ष मोर्चा के लोग टोली में आपको नज़र अलग जगाते आएंगे कि इन नेताओं से सावधान रहो, इन नेताओं से समाज रहो सावधान रहो। ये समाज के रूप में जो रक्षक दिख रहे हैं, असली भेड़िया, असली भक्षक, यही हमारे समाज के नेता ही हैं। ठीक है, तो सुहेल देव जनसंघर्ष मोर्चा के लोग ये बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।